गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सुबह का आलम कुछ ऐसा है, बादल तो हैं बट बारिश नहीं हुई है और धूप निकली है अच्छी। सो ऐसे लग तो नहीं रहा कि बारिश आएगी आज, वैसे वेदर फोरकास्ट में उतनी लिखी भी नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, व्लॉग शेड्यूल किया है 10 बजे का और 10 बजे हमारा ब्लॉग आ जाएगा आज। सो बस अभी मैं तो उठ चुका हूँ जल्दी और प्रीति और बेबी तो सो रहे हैं, मम्मी पापा भी उठ चुके हैं और अभी मैं और पापा जा रहे हैं चौपाल। उनको कुछ काम है तो थोड़ा चौपाल तक जाते हैं, काम कुम करते हैं और वापस फिर आपको भी दिखाते हैं थोड़ा चौपाल की मार्केट। वैसे तो हम दिखाते रहते हैं बीच बीच में, बट जब जैसे मौका मिले तो हमें होता है कि ज़रूर आपको दिखाएं। बस अभी फटाफट से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं। लगभग 9:30 बजे बोला है निकलने के लिए, तो बस अभी निकलते हैं फटाफट से। तो अब जाके मैं थोड़ा फ्री हुई क्योंकि बस मैं और मम्मी सुबह से ही काम में लगे थे क्योंकि पापा और रोहन थे नहीं, वो चौपाल गए थे क्योंकि सिलेंडर लेके आने, सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो बस आज गए हैं कि होपफुली सिलेंडर मिल जाए। और बस मैं और मम्मी भी फटाफट हमने कपड़े समेटे और कपड़े धोए क्योंकि आज धूप लगी है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, फिर कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए बस मैंने और मम्मी ने फटाफट कपड़े धोए क्योंकि धूप में चलो थोड़े बहुत सूख जाए, एटलीस्ट ये है कि थोड़ा सा मतलब अगर पानी वगैरह उससे निकल जाए तो फिर उसके बाद वो आराम से सूखते रहेंगे, क्योंकि ऐसे में कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर अगर वैसे ही गिल्ले कपड़े रहे फिर उनमें स्मेल भी आती है आजकल। तो अभी मैंने तो इवन अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मम्मी ने भी नहीं किया, क्योंकि अब क्या ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि एक तो आई थिंक बज गया है। तो फिर मैं और मम्मी कहते हैं कि अब एक ही बार में लंच करते हैं, सीधा ब्रेकफास्ट रहने दो। तो बस अब जल्दी से मैं और मम्मी लंच करते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि गांव से लोग भी आ रहे हैं बीच बीच में बैठने, श्रीहान से मिलने भी। सुबह मम्मी को फ़ोन आया था कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो बस मम्मी कहते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा बैठा भी जाता है लोगों के पास कि चलो थोड़ी देर बैठ गए जब वो आए हैं स्पेशली हमसे मिलने। क्योंकि फिर अगर हम लोग बैठ गए फिर काम फिर रह जाता है, फिर बस ऐसे ही काम लटकता रहता है। फिर जब वो आए फिर काम भी नहीं कर सकता, फिर लोग आए फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा हम इनके घर गए हुए, ये काम में बिजी है। तो बस इसीलिए हमने फटाफट सुबह काम कर लिया। तो बस अभी हम आए हैं चौपाल और चौपाल में यहाँ पर गैस सिलेंडर की काफ़ी लंबी लाइन लगी है, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो देखते हैं कब मिलता है गैस सिलेंडर। पहले यहाँ से स्लिप लेंगे, उसके बाद सिलेंडर कहीं और से मिलेगा। तो बस अभी वेट करते करते हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक व्यू दिखा। और यहाँ देखिए नीचे ये पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है यहाँ का। चौपाल क्योंकि काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। वैसे तो हमारे नीचे देवत से भी मिल जाता है व्यू, बट चौपाल वाला एरिया थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे है। तो बस अभी हमारा सिलेंडर का काम तो हो गया था और थोड़ा सा डॉक्टर के पास काम था पापा को, तो वो वहाँ गए हैं। और अभी हम बाज़ार में हैं, तो बाज़ार की रौनक थोड़ा कम है, रश कम है, गाड़ियों का रश भी कम है, पब्लिक भी कम है, बट साइलेंट सा रहता है बाज़ार। A few moments later. सभी पापा और रोहन भी चौपाल से आ गए हैं। पापा ने अपनी दाढ़ निकलवा ली है फाइनली, जो इनके दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और साथ में हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाएंगी आपने। बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई है, हाँ। चॉकलेट से अच्छा, और कुछ? और साथ में श्रीहान से मिलने आए हैं। हम रियल फैमिली है, एक ही फैमिली है हमारी, हाँ। बाबू कौन है बाबू? हाँ जी। खींच के पहुंच गया मेरा बेटा, मम्मा खींच के पहुंच गए हो आप, श्रीहान। इतनी शांति क्यों है? ये व्लॉग बंद क्यों हो गया? जो आप मंदिर वाली बात पूछ रहे हो कि आपको मतलब ठीक से समझ नहीं आया, शायद से मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या फिर शायद मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आया। मैं कह रही थी कि जो हमारे देवता महाराज जी है, जो हमारे पूरे गांव के जो देवता महाराज जी हैं, वो बेसिकली हम लोग उन्हें केदारनाथ से लेकर आए हैं बहुत पहले, आज से पता नहीं कई साल पहले की बात है ये। तो वहाँ से उनको लेकर आए हैं।
तो जब मंदिर स्टार्ट होना था, जब पूरा मंदिर गिरा दिया था, तो जो मंदिर जब स्टार्ट करना था, तो जैसे पहले जैसे पहले जो भी पत्थर वगैरह जो भी लगाते हैं, जो चिनाई करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो उस पे जो पानी डलता है, तो वो बेसिकली वो वहाँ से लेकर आए थे केदारनाथ से, क्योंकि मंदिर स्टार्ट करने से पहले वो पानी वहाँ पे डालना था, तब ही वो मंदिर स्टार्ट करना था, क्योंकि वो देवता जी है ही वहाँ के। तो जो मेरे भैया हैं वो गए थे, और भी गए थे, तो जब वो लोग वहाँ गए थे तो मेरे भैया बता रहे थे, रिंकू भैया, कि मूर्ति है वो एज इट इज़ सेम टू सेम मूर्ति वहाँ पे केदारनाथ में भी, वहाँ पे भी है वो वाली मूर्ति। और दूसरा क्या होता है कि जब ऐसे शांत जैसा कोई भी फंक्शन होता है, तो जैसे देवता जी को हम लोग मंदिर, क्योंकि जब मंदिर पूरा गिरा दिया तो उनका स्थान कोई और होता है, उनको कहीं और रख लिया जाता है, तो उसके बाद उनको पहले स्नान करने ले जाते हैं, फिर उनको उनकी जगह पे रखते हैं, तो फिर वो वहीं केदारनाथ लेकर जाएंगे। पता नहीं कब मंदिर बनता है, कब उन्हें लेकर जाते हैं, वो मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो बस मैं यही बता रही थी कि वहाँ से इसीलिए पानी लेकर आए थे, मंदिर स्टार्ट करने से पहले वो पानी वहाँ पे डालना था, फिर मंदिर स्टार्ट करना था। अभी तो मुझे इतना ही पता है, पता नहीं बाकी मैं आपको अच्छे से समझा पाई होगी कि नहीं, बस अभी मुझे इतना ही पता है। बाकी अगर जिनको डिटेल में पता होगा इस बारे में, तो हम स्पेशली ब्लॉग बनाएंगे, आपको बताएंगे। बाकी आई एम सॉरी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, अगर, क्योंकि मुझे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। सोया था, रोहन कहते लियो को उठाना है, मैं रोहन को कहती, मैंने कहा इसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पे ही उठ जाएगा। और हम थोड़ा सा आगे क्या निकले, पीछे पीछे हमारे पीछे लियो आ गया। मैं और रोहन हम जा रहे हैं लास्टाधार घूमने, क्योंकि जब से आए हैं तब से रोहन ही अकेले लास्टाधार जा रही है घूमने। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी आती हूँ, मैं भी थोड़ा लास्टाधार घूम लूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो बस अभी निकले हैं, वैसे तो अभी धूप भी है। रोहन तो कह रही थी कि थोड़ी देर बाद निकलते हैं, क्योंकि एक्चुअली श्रीहान सोया था, अभी मैंने उसको सुला लिया था, वो बड़ी गहरी नींद में सोया था। जैसे ही हम उठने लगे वो उठ गया, अब वो बातें कर रहा है। तो मम्मी कहते कि चलो अभी तुम चले जाओ, तो फिर अगर ज़्यादा रोएगा या फिर तंग करेगा तो मैं कॉल करके बुला लूँगी। फिर लास्टाधार से यहाँ कितना टाइम लगता है, तो तुम चले जाओ अभी। तो बस अभी निकले हैं, थोड़ा सा घूम फिर के राउंड मार के फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं और रोहन आ चुके हैं लास्टाधार। वैसे तो हम क्या है, जो ये सामने ये वाला आगे वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, वैसे तो हम वहाँ बैठते हैं, बट वो थोड़ा सा डाउन है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है जहाँ हम अभी हैं। तो बस अभी हम इसलिए यहाँ आए हैं, तो यहाँ से थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी अच्छी आएगी, पिक्चर्स वगैरह अगर लेनी होगी हमें तो। और इससे इस वजह से भी अगर ऊपर में जाना है तो वो लाए, हाँ, जो वो पोल लगा है सामने बड़े वाला खंबा है, उसके ऊपर को वो अपना ही एरिया है सारा। तो हाँ। वहाँ पर कल मेरे को पापा लेके गए थे, वहाँ बैठे हम लोग। हाँ, फिर वहाँ जा सकते हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया एरिया है। आप गए हो कभी वहाँ पर? हाँ, मैं तो बहुत गई हूँ, पहले घास वगैरह भी तो वहीं से लेकर आते थे अगर कभी। हाँ, वो इधर की पहाड़ी है, फिर इधर ऊपर वाला एरिया है, फिर इधर की है। हम्म। बट ऊपर वाले में ज्यादा है, जो वो आगे वाला है ना खंबा, उसके पास वहाँ हाँ। बैठना बढ़िया। अरे वहाँ से तो वो इतना बैठने अच्छा वाला व्यू मैंने ये आता देखा, है। ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें हाँ। तो सबसे ऊंची यही है। हाँ, ये चीज़ तो है। भाई वहाँ से जो व्यू दिखा ना, वहाँ से हमें उधर वाला मंदिर भी दिखा और इधर वाला मंदिर भी वीडियो भी दिखा। दिखा। और आपको ब्यूटीफुल। और अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप मुझे बोल रहे थे ना कि प्रीति तुम मेरे को इतनी धूप में क्यों लेके जा रही है अभी लास्टाधार, क्या फ़ायदा है? तो लास्टाधार की यहाँ खूबी नहीं है ये धूप, है, यहाँ तो धूप ही नहीं है। धूप भी नहीं है और हवा देखो कितनी ठंडी चली है। मतलब हमारे लास्टाधार की यही खूबी है कि I guess हमारे ठंडी खेत हवा में- चलती रहती है। हमारे खेत में तो है धूप शायद। हाँ है, हल्की हल्की धूप है। नहीं, यहाँ है धूप, वो बादल आ गया ना, अभी वहाँ है ऊपर सूरज। हाँ, तो यहाँ 6 साढ़े 6 बजे धूप जाती है, तो यहाँ पे ना हवा चलती है। और लास्टाधार में बैठने का क्या मज़ा आता है। आप देखो सामने, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी, और आराम से आप यहाँ पे बैठे रहो, इतना सुकून, मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस रिलैक्स होके अपना बैठो। तो बेसिकली आप लोग भी सोच रहे होंगे यार, रोज रोज मैं या प्रीति हम लोग आपको लास्टाधार दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ये जगह ही इतनी प्यारी है, और यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बार बार आते रहो, और शाम के टाइम तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अभी लगभग 5 बजने को है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। चारों तरफ जो ग्रीनरी दिख रही है ना, जो ये मतलब जो प्रेजेंट टाइम है अभी जून जुलाई वाला महीना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आने के लिए। वैसे तो सर्दियों में भी अच्छा लगता है, बट अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी ग्रीनरी है पूरी, और आसपास सब ये जैसे फ्रूट्स लगे हैं,
तो उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली ना ये हमारा तो ना इससे बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना लास्ट आधार से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है हमें तो बचपन से। खैर अब ये सड़क बनी है, पहले तो ये सड़क कहाँ होती थी, वो नीचे ग्राउंड भी बना है, पहले वो ग्राउंड भी नहीं होता था। तो मतलब आप ये मान के चलो ये पूरा यहाँ से पहाड़ी थी, पूरी पूरी ऊपर से नीचे तक ये पूरा ग्रीन ग्रीन था। तो मतलब इतना मज़ा आता था यहाँ बैठने का। हम लोग यहाँ आते थे, हम लोग यहाँ खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे, हम लोग यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें खेलते थे, ऐसे रोल ऑन होके हम नीचे 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 वैसे जाते थे यहाँ से। तो इतना मज़ा आता था यहाँ पे हमें लास्ट आधार में। तो अब भी है, मतलब यहाँ आके ना पता नहीं क्यों इतना सुकून मिलता है। फ्रेश एयर मिलती है एकदम यहाँ पर आके। सो लाइक देखिए व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त है और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। मैं तो इवन अभी की बात नहीं है, शादी से पहले भी मतलब जब घर पे धूप चली जाती थी उसके बाद बस कानों में ईयरफोन्स लगाए और अपना आ गई और बस घूमती रहती थी यहाँ पे। जब थक जाती थी वो वहाँ आगे जाके फिर मैं आराम से बैठ जाती थी, फिर जब धूप चली जाती थी फिर यहाँ से वापस घर जाती थी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना पीस है ना, कोई शोर नहीं कुछ नहीं, कभी बस। यहाँ पर ना ड्रोन उड़ाएंगे, हाँ देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ड्रोन उड़ाएंगे। तो धीरे धीरे ड्रोन कुछ देख रहे हैं हम लोग, सर्वे कर रहे हैं ड्रोन का कि कौन सा ड्रोन लिया जाए, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज पहले रखते हैं, फिर इसको यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ उड़ाएंगे बढ़िया ड्रोन। मासी की गाय है चुगने के लिए और ये मासी है। अभी मैं और रोहन यहाँ पे थे हम लोग और हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मैं मासी को बोलूँ मासी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मासी कहते मुझे भी तेरी आवाज़ आ रही है। तो फिर बाद में पता चला कि मासी यहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं। तो फिर बस अब जा रहे हैं हम मासी के घर लस्सी के लिए। ये मासी ये है मासी। ये क्या वो है, आजा आजा पैरेट है ये है मासी की गाय। मासी क्या कर रही है? मासी गाय को भगा रहे हैं क्योंकि जा रही होगी ना, पार पार को जा रही होगी, तो फिर मासी इनको सीधा कर रही। एंड बस एक्चुअली मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी कहते हैं आ जाओ तुम लोग लस्सी के लिए जाना है। तो फिर रोहन कहते हैं कि हम यहाँ लास्ट आधार तक तो आए हैं तो हम ही लस्सी ले आते हैं। तो फिर अब जल्दी से जाते हैं मासी के घर, जल्दी से वापस आते हैं, अब लस्सी लेकर आते हैं, फिर चलते हैं वापस, क्योंकि श्रेहान का भी पता नहीं है कि वो भी उठ सकता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से जाते हैं और जल्दी जल्दी से वापस आते हैं। तो ये देखो गाइस, पेंगुइन दिखाऊं, पेंगुइन, इसको नहीं पता चला मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। पेंगुइन की तरह चल रही है, ये देखो पेंगुइन, ओ पेंगुइन। हाँ पेंगुइन की तरह चलती है तुम। चलना सीधा, चलना जरा। मॉडलिंग करनी है यहाँ पर, लास्ट आधार की मॉडल्स। एक्चुअली क्या है ना आप क्यों चल रहे हो, मैं तो मॉडलिंग कर रही हूँ, आप क्यों चल रहा है, आपको कौन देख रहा है। एक्चुअली ये ना जब श्रेहान मेरे पेट में था ना, तो फिर आप लोगों को पता है ये फिर ऑटोमेटिकली ना फिर चाल ऐसी हो जाती है पेंगुइन की तरह, ऐसे से चलना पड़ता है। और मुझे क्या हो गया है ना, मुझे आदत ही पड़ गई है वैसे चलने की। और अब मैं जब भी चलती हूँ ना मेरे से ऐसे ही चला जाता है, ऐसे हाथ ऐसे रखे जाते हैं और मैं ऐसे चलती हूँ, क्योंकि श्रेहान के टाइम पे मैं ऐसे चलती थी और अभी भी मैं ऐसे ही चलती हूँ। पेंगुइन, नहीं अब मैं ऐसे चलूँगी। हाँ ठीक है। तो अभी मासी मिले हमें और मासी देखो क्या करे, मासी कह रहे हैं मुझे 3 साल हो चुके हैं अभी तक ये पूरा ही नहीं हुआ है। और मासी सर्दियों की तैयारी अभी से कर रहे हैं कि अभी से मैं स्वेटर कोटी अपने लिए बना के रख लेती हूँ। तो सर्दी में एकदम थोड़ी नहीं बढ़नी है ना, इसीलिए पहले से ही तैयार रखो। पहले से तैयार रखो। यस, फिर इसके बाद ये तो थोड़ी सी, फिर उसके बाद सॉक्स बुनूंगी। उसके बाद सॉक्स, ठीक है मासी। A few moments later. तो अभी हम जा रहे हैं कनू और नेहा के घर, इन्होंने बुलाया है हमें टी या कॉफ़ी पे। तो जब हम वापस आए तो श्रेहान उठा हुआ था, तो हाँ फिर इसको मैंने दूध पिलाया और फिर इसको मैंने वापस सुला दिया, सोया ही नहीं था वो। तो बस अभी क्योंकि फिर जब ये सोए तभी कहीं निकल सकते हैं। मम्मी भी कहते कि जाओ थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, क्योंकि फिर उठ जाएगा तो फिर जाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जाओ जल्दी, फिर वापस आ जाना। रोहन भी कहते चलो यार बैठते हैं थोड़ी देर, बाकी फिर इसके साथ श्रेहान के साथ फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको प्यारू प्यारू करते हैं, प्यारू 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 प्यारू। चलो चलो अंदर चलो, लो आवा आवा, नो इसको नहीं छूते, इसको नहीं छूते, चलो जल्दी चलो चलो आ जाओ। चल आओ। अच्छा वहाँ बैठना है आपने, हम भी बैठे। ओए होए होए होए,
मस्त। नहीं नहीं अरे थे नीचे का फिर उठ गए थे। रात को सो जाए। हाँ ये चीज़ तो ये क्या है? ये क्या है? ये टूम टूम। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम रखा है आपने इसका? अबू। अबू। ओके, और इसका नाम? इसका नाम क्या है? आविया। गिरेगा बेटा, गिरेगा। मुबारक तेरे को। थैंक यू नानी, थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक है। बोनट कहाँ है? ईयर कहाँ है? ईयर। आविया कान के नीचे। आपका स्टोमक कहाँ है? स्टोमक। लेग कहाँ है? लेग आपकी। फुट कहाँ है? आपकी फुट। C for D for मत दो बोला। E for पर ये नहीं आपको यार। जिसका मूड हुआ था। हाँ। F for सब बोलती है, सब बहुत धीरे अच्छी बात धीरे है। सीख रही है और जब इसको सिखाओ ना सुनेगी नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश करो ऐसे। इसको पोएम इसको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी। जैसे मैं आविया में खोगी, मैं आविया को ही दिखाई जा रही हूँ। नहीं, फिर इसको अगर पोएम वगैरह बोले लिप सिंग करती रहती है बेटी। लिप सिंग। हाँ। नहीं अच्छी बात है, ये चीज तो ये ऐसे बोल रही है कि भैया के बाद अब मुझे है? चाहिए अब। ये कलर चाहे आए चाहे ना आए। मामू को दो। जब अगला बंदा मामू के हाथ में दे दो, हैंड में दे दो। यस, अभी दे मेरे दो। को नहीं कह रही जब तू आया दरवाजा खोलने के लिए आजो ऐसे करती, आजो 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 आजो। अब वो नीचे फेंको उसको। एंड हाँ, ये हाथ में उठा लेती अभी है। फटाफट सारे खिलौने लेकर आई मेरे गुमोगी। बात है। सो अभी हम लोगों से बदला लिया जा रहा है। अभी हाँ खिंडे की जगह अब बोला है कि अब तुम लोग भी खाओ। तो फिर भी बढ़िया है अगर खिला होता और अभी यहाँ जब भी आए ये चीज तो है रानी, ये चीज तो है। तो मजा तभी है कि अगर ध्यान खुद से आए ना। हाँ ये चीज तो होती है कन्नू, ये तो है, मजा भी आता है सबको। ये तो है। और उसी में मजा आई थी। यार देख मैं ये चीज बोलती हूँ कि यहाँ मैं सच्ची बोलती हूँ, जो अटैचमेंट मेरे को यहाँ है मतलब पहले से ही, वो शायद मैं सच में बोलती हूँ किसी के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ पे रहे, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट पहले से ही इतनी ज्यादा अटैचमेंट है। चलो ठीक है, हाँ जी आते हैं, आएंगे। कब जाना है? यहाँ तक नहीं, यहाँ से चलो जहाँ चलना है इसके बाद। चलो बाय करो सबको, बेसिक इशारा। सबको बाय करो। बाय बाय। बाय बाय ये करी हमारी बाय। हाँ तभी कह रही सबको बाय करो, सबको बाय करो। बाय बाय जा रहे हैं आप जाओ। हाँ हाँ जी बोलते बुआ का छोटा बेबी जा रही है। बाय मामा। बाय। छोटा बेबी अब वो सोचो पड़ गई, अब वो सोचो पड़ गई, मम्मी रह गई, अब मैं क्या करूँ? नहीं इसको तो जाना है। चलो 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 बाय करो, अब सबको बाय करो। बाय। हाँ मेरा बच्चा। सो बस अभी हम लोग वापस आ गए थे अक्षय के घर से, और आव्या हमारे साथ आ रही थी क्योंकि जैसे अक्षय बताता है कि अगर कोई भी बाहर जा रहा हो तो उसको बड़ी खुशी होती है कि नहीं साथ में चलो। तो फिर बस मेरे पास आ रही थी, बुई चलो। फिर पहले जब हम अंदर से निकले फिर तो कहती ना नहीं जाना। नेहा उसको नहलाने लेके गई थी, तो तब भी उसको ये था कि नहीं मेरे को जाना है। वो बार बार रो रही थी कि नहीं मेरे को ऊपर जाना है। तो ऐसे ही होता है बच्चे। तो जब उसको बोल रही थी कि ऊपर छोटा काका है, हाँ काका, फिर उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी कि नहीं अब काका से मिलने जाना है। तो बस क्योंकि यहाँ हमारा छोटा सा काका था तो इसीलिए फिर हम लोगों को भी जल्दी वापस आना पड़ा, फिर जल्दी से आ गए थे। A few moments later. वीडियो कॉल पे मम्मी से बात हो रही थी और मम्मी ने हमारे रूम को फुली ही डेकोरेट कर लिया है। वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है कि मम्मी ने क्या हमारे रूम में चेंजेस किए हैं।
तो वो हम आपको वहाँ पहुँचकर ही बताएंगे। बट मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा मम्मी अभी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है रूम, अभी देखो हमें आने दो तो असली खलारा फिर क्या मचेगा। फिर मम्मी कहते अगर तुम लोगों ने गंद मचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी मेरे से, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अभी मम्मी ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हर एक चीज़ करके रखी है, और थोड़े बहुत जो मम्मी ने चेंजेस भी किए हैं तो वो अभी हम आपको बता नहीं सकते, तो वो तो होता ही है। फिर एकदम से जाके बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, इतने सारे सूटकेस, तो फिर वो खलारा तो मचने ही वाला है फिर अच्छा खासा जाके, फिर उसको सेटल करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। सो होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।